गाइस वेलकम बैक। तो आज हमें ज्वाइन किया अमित सर ने एंड सर ये ना बहुत आजकल सोशल मीडिया पे ना बहुत डिस्कशन चल रही हैं। ठीक है, लड़कियों की लड़कियां मुझे लगता है कंफ्यूज हैं इस चीज को लेके। मतलब एक तरफ तो वो ये बोल रही हैं कि हमें ना मैस्कुलिन मैन बहुत पसंद है, ऐसा लड़का जो हमें लीड कर पाए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मतलब हमारी संभाल पाए। बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी वाला ये चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है कि लड़कों को मैस्कुलिन होना चाहिए। लेकिन फिर वो ये भी चाहती हैं अपने हस्बैंड से कि वो जैसा चाहती हैं वैसा उनका हस्बैंड करे, हाँ में हाँ हाँ मिलाए। बेसिकली ऐसा लड़का जो उनके हर हर चीज में हाँ मिलाए। लेकिन फिर उनका वो भी है कि मैस्कुलिन एनर्जी तो होनी चाहिए लड़के में। तो ये क्या एक कॉन्ट्रडिक्टरी एक्सपेक्टेशन है लड़कियों की? कंफ्यूज्ड हैं या फिर वो क्या है? मतलब इस आपको क्या लगता है इस एक्सपेक्टेशन से लड़कियों की? आपने ना दो चीजों पे ही रोक दिया। एक्चुअली क्या है ना, मैं थोड़ी क्लैरिटी से बात करता हूँ। ये वाला मेरा बड़ा हुँ। फेवरेट सब्जेक्ट कह लो है, और एक्सपर्टीज मेरे को लगता है बहुत है इसमें। लड़कियों की इतनी चॉइस नहीं है निधि जी। निधि जी, लड़कियों की चॉइस पता है कैसी है? हुँ। मैस्कुलिन तो चाहिए चाहिए, अच्छा, हाँ, अपनी बात मानने वाला भी चाहिए, पर पैसे वाला भी चाहिए, हाँ। रोमांस भी होना चाहिए, सेंस ऑफ हुँ, ह्यूमर भी होना चाहिए, पेरेंट्स, लड़की के पेरेंट्स का भक्त भी होना चाहिए। लड़की को ऐसी ऐसी चीजें चाहिए इतनी सारी, जो शायद 10 आदमियों में ना मिले। एंड हुँ, लड़कियों का मैं एक चीज बताता हूँ, मैं कभी वैसे बताया, अ फीमेल ओनली इज केपेबल ऑफ एक्चुअली लविंग 10 men. Men cannot love 10 females. Men can go around with 10 females, can have या, mistresses, can have फालतू के affairs, extramarital, but a man at any given point of time can only love one woman. वो हुँ, कपिल शर्मा की तरह चार को घुमा सकता है। ठीक है, जब मूवी थी एक, ठीक है, या, मूवी में कपिल शर्मा का किरदार जैसे हाँ, चार कर हाँ, रखी है, फोटो खींच रहा है, ठीक 4 है, लड़के हैं, हाँ। 4 10 को कर लेगा। लेकिन महिला जेन्युइनली भगवान ने नेचर बनाया, महिला का अंदर से वो है। अब ये सब डार्क हुँ, साइड है, बोले क्या कहना चाह रहे हैं, बदतमीज, सबको ऐसे हुँ, बोलता है, तू ऐसे बोल रहा है महिला को। नहीं नहीं, वो है उसमें। शी कैन जेन्युइनली लव, इट्स नॉट कि अपने फायदे के लिए। शी कैन हैव, हुँ, वो कहते हैं ना, फ्रेंड जोन वाला है, ये सेक्स वाला है, ये घूमी हाँ। घूम पैसे कमाने वाला है। आइडियली स्पीकिंग तो सारे एक में मिल जाए तो मतलब, पर तो क्वेश्चन इज, अगर एक में है तो वो आपसे शादी क्यों करेगा? क्योंकि जो पैसे वाला होगा उसकी थोड़ी तोंद निकली होगी, क्योंकि जिम जाने का टाइम नहीं या, है ना? और हुँ, है ना, हुँ, तो और जो बात मानेगा, तो वो भी थोड़ा मैस्कुलिन है, 4 पैसे कमा रहा है, अच्छा ठीक ठाक है, तो बात सारी क्यों मानेगा, और बेहूदी बात आपकी क्यों मानी जाए? हाँ, बिल्कुल। महिला टेस्ट करती है पति को या अपने पार्टनर को कि मैं सारी बेहूदी बात करूंगी, तू मान, और प्रेशर डालती है। एंड द मोमेंट हुँ, उसकी बेहूदी बात मानने लग जाएगा, शी स्टार्ट हेटिंग दैट मैन, कि यार तेरे में इतनी अकल भी नहीं है कि मैं बेवकूफ, लीड नहीं कर तू पा रहे, कैसा, आई बिल्कुल। विल नॉट बी सेफ विद यू, तू मेरे जैसी या, सारी गधी पत्ती वाली बात भी मान लेता है, तो यू आर नॉट गुड इनफ। हाँ, महिला विल ऑलवेज बी कंफ्यूज्ड, विल या, वांट सो मेनी थिंग्स, बट हुँ, थोड़ी स्मार्टनेस भी होती है, तो दे हैव टू सेटल डाउन ऑल्सो, कि चल यार ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसे मिल जाए, ठीक है। हुँ, तो वो मिक्स एंड मैच होता है। वो हंड्रेड हुँ, परसेंट मैस्कुलिनिटी जिसके अंदर है, उसके पास पैसे नहीं है। वो जो हुँ, बाइक पे डिस्क्यू डिस्क्यू करके, एनिमल मूवी में रणबीर सिंह का जो आता है, छोटी सी आशा, यूं करता सिगरेट और ये करता बाइक पे, हाँ, वो अमीर बाप का ये है, और वो कुछ कर जाता है, उसको अल्फा मेल लगता है, ऑल दैट। बट रियल लाइफ में जो सो कॉल्ड ऐसे बेहुदे लोग से हैं, और 4 पैसे हुँ, नहीं है इनको, लोग बोलते हैं, पता नहीं कुछ अलग वर्ड यूज करते हैं, छपरी है ऐसे, आई डोंट नो, मतलब वो अच्छा वर्ड भी है, बोलना चाहिए नहीं, बट महिला कंफ्यूज्ड है, हुँ, गाइडेंस है नहीं, प्रायोरिटीज क्लियर नहीं है। हुँ, मैं ये नहीं कह सकता कि सब ऐसी हैं, बट या, मेजोरिटी में कंफ्यूजन है, ठीक है। है जो महिला कन्फ्यूज़्ड। थोड़ी प्रायोरिटी सेट कर लेगी, उसको ठीक है, पर आप बताओ, लड़का अ, पैसे वाला है, सारी हुँ, बात मानता है, लेकिन वो सारी आपकी बात मानेगा तो मम्मी की भी मानेगा। बिल्कुल। मम्मी पहले से बहुत साल से मम्मी है, तो मम्मी की हाँ, मानेगा, तो फिर वो कहेगा, क्योंकि वो वीक आदमी है, सारी ठीक बात है, मान हाँ। रहा है। वीक आदमी तो बाप की भी मानेगा, माँ की भी मानेगा, फिर आप चिढ़ोगे उससे। हुँ, तो आपको बात मानने वाला पति नहीं चाहिए, आपको सही काम करने वाला पति चाहिए, बिकॉज कोई लीडर होगा तो हुँ, सही बात करेगा। तो सही बात ठीक है, करेगा। महिलाओं का ये मैं बार बार बोलता हूँ हर पॉडकास्ट या किसी चीज में, महिलाओं की जो चाहते हैं उनको हम शेम हुँ, नहीं कर सकते, वो तो नेचुरल है, हुँ, हमेशा हुँ, से। ये चाहते कोई आज की नहीं है,
ये 100 हाँ, साल पहले भी ऐसी थी। 100 साल पहले किसी महिला में इतनी हिम्मत नहीं थी ये सब बातें करने हिम्मत की, नहीं थी बोलने की, या डिस्कशन की। तो चाहते बस बाहर आ रही हैं, नेचर इज हुँ। प्लेइंग इट्स रोल, क्या दिक्कत है? क्योंकि उसको तो एक बार सब चाहिए ना कि सब मिल जाए मुझे, उसके हाँ, बाद हाँ, है ना? तो वो उसमें चाहना इज नॉट रॉन्ग, ओनली थिंग इज प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कि भाई तुम्हें क्यों मिल जाए सब कुछ, व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द पॉसिबल टेबल। क्या है? हम्म। या और सर ये पहले से ही है, आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर भी इसका मतलब सोशल मीडिया की वजह से थोड़ा इस पे इफेक्ट पड़ा है? क्योंकि सोशल मीडिया पे ना ग्रीन फ्लैग हस्बैंड की इमेज बेची जा रही है आजकल। ग्रीन फ्लैग है ये लड़का, तो जैसे ना काफ़ी ये एक्टर्स भी आके बोल देते हैं कि अरे हम तो अपनी वाइफ की सारी बातें सुनते हैं। जैसे एक बार राघव चड्ढा ने बोला था एक उसमें इंटरव्यू में कि हैप्पी वाइफ हैप्पी मैरिज, तो ये हैप्पी हैं और मैं मैरिड हूँ, ऐसे करके तो उन्होंने कुछ तो बोला था। तो आजकल ना मतलब सोशल मीडिया में बहुत हो रहा है कि लड़का फ्लावर्स ला रहा है, लड़की की हर बात मान रहा है। तो डू यू थिंक सोशल मीडिया ने इस चीज़ को प्रमोट किया है, मतलब एक हेल्दी रिलेशनशिप को एक इमेज पोर्ट्रे किया है कि अगर आप वाइफ की हर बात मानोगे तभी एक हेल्दी मैरिज है, तो ऐसे ही होना चाहिए? सी, घर बर्बाद करने के तरीके होते हैं, तो ये हुँ, सबको जलाने के तरीके, सोशल मीडिया जलने का वो है। हुँ, ये फिल्म स्टार्स क्या क्या कांड करते हैं और कहाँ कहाँ इनने क्या किया वो भी लोगों को पता है। अब आके हुँ, ऐसी ही बातें करेंगे और क्या करेंगे, तो उस पे अगर महिलाएं जो वो हो जाती, तो सी, मैं आदमी के लिए बताता हूँ, हुँ, कम अकल की महिला जो कि होंगी बहुत नंबर्स में, वो रेड फ्लैग हैं जो इन सब चीजों से आकर्षित हो जाती हैं। और उसकी फ्रेंड, हुँ, हर जिस महिला की फ्रेंड ज्यादा हो उनसे शादी मत करो, क्योंकि वो अपना अच्छा, दिखाएगी आज तो उसने मुझे केक दिया, ये दिया, वो बिल्कुल, उन्हें बिल्कुल, जलाना है, वो सारी बात नहीं या बताएंगी। ठीक है, तो हस्बैंड का ग्रीन फ्लैग तो मारो गोली, बिकॉज ये जो चीज है ना, क्लैरिटी उसकी दे देते हैं। सी, महिलाओं के हाँ, पास चॉइस है, मैंने पहले ही बताया, भ्रूण हत्याएं हुई हैं 90s में, तो वो सेक्स रेशो में नॉर्थ इंडिया में स्पेशली बहुत चॉइस है। तो ये चॉइस वाली चीज प्ले आउट हो रही है, कल को नहीं होंगी चॉइस, 5 साल बाद वो जेंडर रेशो हुँ, ठीक ठाक सा आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ये सब अपना अपने आप हवाबाजी में चला जाएगा। शादी करनी है हुँ, तो ऐसा ही है, ऐसा ही है। और आगे वर्क प्लेस में ऐसा हो रहा है कि नौकरियों का बुरा हाल है, तो जो लड़का पैसे हुँ, कमा रहा है वो फिर से बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, पैसे वाले घर का लड़का, पैसा कमाने वाला हाँ, लड़का, वो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। ठीक हुँ, है, वो ग्रीन फ्लैग एक ही होगा कि इसके पास पैसे हैं। ठीक है, तो हुँ, ये चेंज हो रहा है, ये मतलब ये जो आप बता रहे हो ना, ये मेरे ख्याल वी आर पास्ट दिस स्टेज, ये हो चुका है। क्योंकि ट्रेंड की हुँ, बात होती है ना, तो वो अब जब तक ये या, पता चलेगा ये ट्रेंड खत्म हो गया है, तो तब तक 1-2 साल और बीत जाएगा। पर आज जब हम हुँ, जून 2026 में बात कर रहे हैं, ये हुँ, ज्यादा बहुत एप्लीकेबल नहीं है। मैं ये हुँ, बता रहा हूँ, ये चला होगा, ये चल रहा होगा, अब कोई नहीं, कोई थोड़ा बहुत हाँ, नहीं, नहीं, बहुत लड़के ऐसे हैं, उसी से शादी कर ले जा, छोड़ चल। ये सख्त लौंडो, देयर विल बी राइज ऑफ सख्त लौंडास आल्सो ना, बेसी या, स्प्रिंग है वो, जब दबाओगे तो वापस आएगा। ठीक है, तो एवरीथिंग विल प्ले आउट। ठीक है, तो ये हो हाँ, गया जितना होना था लड़कियों का कि मेरे को नहीं करनी, हाँ, मत कर शादी, मत कर शादी, हुँ, नहीं मिलेंगे फ्लावर्स, हुँ, कुछ नहीं मिलेगा, काम कर। ठीक है, यू हैव टू सी अ फीमेल एंड अ मैन व्हेन दे गेट मैरिड, दे हुँ, शुडंट बी टू मच बॉदर्ड कि जो फ्लावर दे रहा है, शुड बी बॉदर्ड अबाउट हाउ दे क्रिएट अ गुड लाइफ टुगेदर। या, हुँ, इट शुड नॉट बी अबाउट दरअसल कि मैंने तेरे को क्या दिया, तूने मेरे को क्या दिया, टुगेदर व्हाट वी आर क्रिएटिंग, या, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एंड फैमिली एंड हाउस एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो जो लड़कियां हुँ, इतनी सुपरफिशियल हैं, उनके हुँ, साथ वैसे भी कुछ क्रिएट नहीं होना, उन्हें वैसे ही कलेश रखना है। आज मेरे को नहीं दिया, आज फ्लावर दिया तो अच्छे वाला नहीं था, इसमें खुशबू नहीं डेट थी, पे नहीं ये लेके तूने गया। ब्लिंकिट से दे दिया लेकिन तूने वहां से फर्न एंड उस पेटल से नहीं दिया, लेकिन इस पे मैसेज अच्छा नहीं था। ये सब लड़कियां रेड फ्लैग हैं, इनसे शादियां ही मत करो। और वो शादी के जी, टाइम पे शुरू में बोल दो पत्नी को मैं कुछ नहीं दूंगा और कलेश मत करना, बोल दो, पर एक्चुअल में हाँ, ऐसा मत करना, है ना? हाँ, इट इज बेटर जी, टू पुट द एक्सपेक्टेशंस राइट एंड देन बिल्कुल, बीट देम। ठीक है, देन गिव या, ऑल्सो, ऐसी बात नहीं है, जब मैं मना नहीं करता कभी भी इन चीजों को, हाँ, बट ये एंटाइटलमेंट का सोर्स नहीं होना चाहिए लाइफ में, फोकस होना चाहिए व्हाट आर वी क्रिएटिंग टुगेदर। टुगेदर ठीक है। या मीनिंगफुल हम्म। क्या क्रिएट कर रहे हैं। एंड सर ये आपने जो बोला ना कि बोल देना चाहिए, तो ये मेरा क्वेश्चन था नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड था कि ये जो चल रहा है ना ये जो लड़कियां ऐसी जो हैं जो दिखा रही हैं सोशल मीडिया पे कि हमें तो ये मिल रहा है अपने
बॉयफ्रेंड से, और हम ऐसा पार्टनर चाहते हैं। और ये चीज़ है अभी भी कि लड़कों के पास ना ऑप्शंस थोड़े कम है, लड़कियों के पास बहुत ज़्यादा है। तो लड़के ना बाउंड्रीज़ सेट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वो बोलना तो चाहते हैं कि हम तेरे लिए नहीं करना चाहते, बहुत ही मतलब लड़कों को ये सब चीज़ें, लड़कियों को पसंद है फूल लेना और ये सब, बट लड़कों को नहीं पसंद। मतलब उनका वो, मुझे लगता है बायोलॉजी में ये चीज़ नहीं है कि वो इतना रोमांटिक वो प्ले करेंगे। तो क्या ऐसा हो रहा है कि इस पूरे ना लड़कियों के शो ऑफ के चक्कर में, सोशल मीडिया की वजह से लड़के बाउंड्रीज नहीं सेट कर पा रहे हैं, डरते हैं बाउंड्री सेट करने से, अगर हमने ऐसा बोल दिया तो हमें तो कोई लड़की नहीं मिलेगी। तो इस पे हाँ क्या तो आपका ठीक टेक है, है इसमें ध्रुव? क्या गलत है? अगर आप, उनका इतना बुरा हाल है नेचर के अंदर कि उन्हें हम्म। हर चीज में डर लग रहा है, उन्हें दैट इज नॉट रॉन्ग, बिकॉज नहीं तो मिलेगी नहीं उन्हें। सी हाँ। वेन एवर देर इज अ, अगली पार्टी के पास चॉइस है और आपके हम्म। पास नहीं है, तो ये दबना पड़ेगा। पर आपके हम्म। पास अच्छी नौकरी है, अच्छा बैंक बैलेंस है, तो आपके नखरे हो सकते हैं। इट्स ओके ना। हम्म। मतलब ये हम क्यों इसको बेचारे लड़के, बदमाश लड़कियां, इसको इस तरह क्यों पोर्ट्रे करें? ठीक है, लड़कियों के बेकार फरमाइशी प्रोग्राम है। अब तो वो तुम एक बार हो जाएगी शादी, फिर पता चलता है ना क्या हम्म। होता है, कितने फ्लावर मिलेंगे। कर दो हाँ, जी। उसके बाद ना दो, फिर क्या करेगी? दुखी ही रहेगी फिर। दुखी उसने वैसे भी रहना है, क्या कर लोगे? सी, ये सब चीजों पे ज्यादा फोकस, मैं बता रहा हूँ, लड़का लड़की जो शादी कर रहे हैं, दे शुड फोकस मोर ऑन व्हाट दे क्रिएट बाबा। डीमैट अकाउंट, हाँ। म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट्स, एसआईपी, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ टुगेदर, मेमोरीज टुगेदर, या। दैट इज व्हाट यू हैव टू फोकस। ये क्या तुम फ्लावर फ्लोवर पे आ गए हो? कौन सी बड़ी बात है? दे दिए फ्लावर, दे दिए, रोज दे दिए, हाँ। रोज अच्छा फ्लावर देता है, पर सेक्स नहीं होता उससे। अब लड़की खुश है? नहीं, नहीं है। उसे सेक्स भी अच्छा चाहिए, उसे फ्लावर बिल्कुल। भी चाहिए, उसे पापा मम्मी जब कुछ बोले तो ऐसे खड़ा हो जाना चाहिए वहां पे, बाहुबली की तरह, हाँ। ये मेरी बीवी है, चाय कैसे मांग ली। ठीक है, तो उसे, उसकी तो 1.5 करोड़ फरमाइशी प्रोग्राम है, और हम्म। वो 1 करोड़ 40 लाख पूरे कर दिए तो भी 10 लाख नहीं हुए, तो नाराजगी तब भी हाँ। रहेगी। तो क्वेश्चन ये है हम्म। कि भाई, पर तुम उसके फरमाइशी प्रोग्राम पूरे कर रहे हो, तो तुम एज ए कपल, एज अ फैमिली, एज अ टीम आगे कहाँ जा रहे हो? कहीं वो भी नहीं एक जा ऐसी रहे। लड़की खड़ी हुई है, वो लड़का बार बार भागे जा रहा है ऐसे ऐसे करके। अरे हाँ। तुम आगे कहाँ जा रहे हो भाई? आगे भी तो कोई चीज है इसके अलावा, जैसे मैंने बोला बाकी चीजें भी तो है ना। बिल्कुल। हम्म। ये मतलब वो कब तक घुमाती रहेगी उसको? और फिर पति हम्म। बोलेगा जब वो 4 साल हो जाएगी, तेरा तोंद निकल रही है, तेरे एक नहीं आ रहा है, तेरे बाल सफेद हम्म। हो रहे हैं, तेरे बाल पीछे जा रहे हैं, रिसीडिंग लाइन आ रही है, फिर ये तेरी हम्म। डबल चिन आ रही है, तब कहाँ जाएगी महिला? बोल फिट हाँ। रहे, ऐसे नखरे नहीं होंगे, शक्ल अकल ये ठीक रख। फिर वो डाइटिंग करेगी, फिर और चिड़चिड़ी हो जाएगी, फिर पीरियड्स ऊपर या। नीचे हो जाएंगे, फिर वो बच्चा नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम्म। यार करना नहीं तो ये क्या? फिर फ्लावर किधर गए? क्या वो उन फ्लावर का? बोलो हम्म। फ्लावर तो मिलेंगे, पर तो फ्लावर लाइक तो बन बोल सकता है ना पति बिल्कुल। एक स्टेज पे कि तू फ्लावर लाइक ही नहीं है। जब तू आई हाँ। थी तब तो बड़ी फ्लावर तब लाइक तो थी, यू थी। डिजर्व्ड इट। अब तो ये क्यों कर रहे हैं? इस सहजता से क्यों नहीं रहते? अरे भाई, हाँ। लड़की भी मोटी होगी, बेडॉल भी होगी, हम्म। प्रेग्नेंट भी होगी, सारे काम होंगे यार, पति का भी होगा। हम्म। जैसे हुई है वैसे हमेशा रहोगे नहीं। व्हाई कांट या। बी पीपल प्रैक्टिकल कंपेनियनशिप, ऑल फ्रेंडशिप? थिंग्स या। ठीक है, हम्म। डीप टॉक, फिलोसफी, किताबें टुगेदर, मेमोरीज या। टुगेदर, रियल लव, रियल अफेक्शन, एक दूसरे की हाँ। तबीयत खराब हो, बॉडी में कुछ हो, एक दूसरे के लिए केयर रहना। कर लो एक दूसरे की, या। बीवी की तबीयत हुई तो कुछ कभी चाय पानी दे देना, दे नहीं पाए तो हाँ। पूछ लेना, एटलीस्ट किसी और से दिलवा देना। दिस हम्म। इज व्हाट इज प्रैक्टिकल ऑफ दिस थिंग। और बिल्कुल। ये फूल फ्लावर भी होने चाहिए, किसने मना किया? बट हाँ। दे आर नॉट समथिंग सो ग्रेट। या। हम्म। एंड सर, जो हम बात कर रहे थे ऐसी लड़कियों की जो ऐसा हस्बैंड चाहती हैं कि उनके हाँ में हाँ मिलाए, तो आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये उनकी रिस्पेक्ट कर सकती हैं ऐसे हस्बैंड की? शुरू शुरू में तो नहीं उनको कर चाहिए सकते, नहीं ऐसा कर हस्बैंड। सकते। या। नहीं नहीं, शुरू में वो टेस्ट होता है। हम्म। सी, महिला को क्या चाहिए उसको ये पता नहीं, लेट्स अज्यूम, ये ले लेते हैं, बहुत सुन हम्म। के कंट्रोवर्सी होगा कि तू क्या पागल बना रहा है, बट कभी होता है ना कि आप किसी एक्सपेरिमेंट में बोल लेते हो या मैथ में बोल देते हो, लेट्स अज्यूम समथिंग, ठीक है? तो लेट्स हम्म। अज्यूम महिलाओं को क्या चाहिए उन्हें पता नहीं। ठीक है, हम्म। द सेम स्टेटमेंट आई विल टेल फॉर द मेन ऑल्सो, आदमियों को क्या चाहिए उन्हें भी नहीं पता। अब नाउ हम्म। जेंडर न्यूट्रल करके बोलूंगा कि इंसान को क्या चाहिए उसे पता नहीं, ये फैक्ट है। हम्म। इट्स नॉट अबाउट महिला एंड पुरुष, ठीक है? एंड हम्म। वी कीप चेंजिंग एंड आवर वांट्स एंड डिजायर्स कीप चेंजिंग। पांच हम्म। साल के बच्चे से पूछो, योगी जी ने पूछा एक लड़की से, छोटी सी लड़की थी, क्या चाहिए बेटी? योगी जी तो चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। उसने या। बोला चॉकलेट। अब यही योगी जी मुझे पूछे तो मैं तो पेट्रोल पंप मांग लूं।
होटल की जमीन मांग लूं, समझते हो? बिल्कुल। तो क्या चाहिए, तो वो क्या चाहिए में उससे जो बच्ची से पूछा, तो बेचारी उसके लिए तो चॉकलेट ही चाहिए ना, वो चॉकलेट ही। क्या मांगे, और बिल्कुल। कोई और 18 साल 19 साल की होती, थोड़ी स्मार्ट होती, नीट का एग्जाम पास नहीं हो रहा था, बोलती जी एक मेडिकल की सीट दिला दो, है ना, प्रैक्टिकल या। ये वरिष्ठ पूछ रहा है, प्रैक्टिकल भाई कोटा में दिला दो, इनको दिला दो। तो हाँ। डिपेंडिंग ऑन हु इज आस्किंग एंड हु इज द वन आंसरिंग एंड हु यू आर, योर दीज थिंग्स विल कीप चेंजिंग, है ना। तो अब या। महिला को जब, पर व्हाट इज लॉन्ग सस्टेनेंस इज ट्रुथ, ठीक है। तो हम्म। जो इंसान अकल वाला है और राइट थिंग्स करता है, वही अ, इस टीम को आगे ले जाएगा, टीम, ठीक है। हम्म। तो उसमें महिला विल डिस्कवर सूनर और लेटर टू हैव अ मैन हु कैन कॉल आउट नॉनसेंस एंड या। डू द राइट थिंग इज अ गुड पर्सन टू हैव इन योर लाइफ, रेदर देन अ वीक हम्म। पर्सन जो हर चीज पे हाँ हाँ ओके बेबी, ओके सोनू, ओके ऐसे ऐसे ओके ओके करके थोड़ी देर बाद नॉजियस हो जाएगा ना वो, क्योंकि पहुंच तो हाँ, कहीं नहीं कब रहे हो तक ही आप। करेगा। भाई आप एक चीज बताओ ना, किसी को नशे की आदत हो जाए जो कि गलत है, तो बिल्कुल। उसके नशे को एनेबल करना कभी अच्छा माना जाएगा? तो एक नहीं। एक रॉन्ग डिजायर, रॉन्ग हम्म। चाहत, रॉन्ग उसको हाँ कहने वाला आदमी तो कभी ठीक नहीं हो सकता ना। और ऐसा तो है नहीं कि महिला की रॉन्ग डिजायर नहीं आएंगी, कई सही भी आ सकती हैं, पर कई बार गलत ऐसे भी भी आती आती हैं कि चलो घूमने है। चलेंगे, चलो घूमने चलेंगे, चलो घूमने चलेंगे। ये टूरिज्म का जो ऐसी तैसी हो रखी है पहाड़ों में, जो ये क्या है, ये वही है जो ले जाते हैं 2 2 दिन, सब नानी बोली जाती, कोई एंजॉयमेंट थोड़ा ना हाँ। है। ऐसा तो ना है कि नहीं। बहुत बढ़िया रिजॉर्ट में रह के शांति से बड़ा स्पा स्पू करके, स्विमिंग पूल, गर्म ठंडा पानी, अच्छा खाना, बूफे शूफे ये सब हम्म। करके आते हैं। ऐसे ही कहीं 500 1000 रुपए के उसमें फोटोज रह खींच के के आ यहाँ जाते फोटो हैं। खिंचा ली, वहां खिंचा ली, यहाँ लटके वहां लटके। तो ये हो रहा है मार्केट में, तो इसको तो ना कहना चाहिए ना, ताकि भाई बिल्कुल। जाएंगे 4 पैसे कमा लेते हैं, उस वाली में रहकर आएंगे हम, ठीक है, अच्छे हाँ। वाले। हम्म। हाँ। एंड सर, अगर हम मैरिजेस के पर्सपेक्टिव से बात करें, मतलब अगर मैरिज में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, राइट, एंड ये बहुत ही कम लड़के होंगे जो एक बैलेंस बना पा रहे हैं कि ना वो अपने बीवी की ठीक से, मतलब हर बात भी नहीं मानते और लीड भी करते हैं, मतलब बहुत ही कम लड़के ऐसे होंगे मुझे लगता है। तो या तो ऐसे लड़के हैं जो बहुत ही डोमिनेंट हैं, और या फिर ऐसे लड़के हैं जो वही बाउंड्री सेट नहीं कर पा रहे, हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो सबसे ज्यादा मैरिज में प्रॉब्लम कौन से लड़के क्रिएट कर रहे हैं, मतलब ऐसे लड़के जो किन की वजह से सी हो रही है, ऐसे लड़के जो। हम ये ना चॉइसेस करके बहुत वो कर लेते हैं। व्हाई कांट हुँ। वी बी द राइट पर्सन, व्हाई कांट या। मेन बी लाइक कि कभी हाँ कभी ना, एंड जस्ट डू द राइट थिंग। व्हाई? बिकॉज हुँ। एकदम माइंडलेसली सख्त लौंडा होना, माइंडलेसली बीवी की हर चीज को ना कहना, माइंडलेसली उसको दर्द देना, माइंडलेसली हुँ। डोमिनेंट होना, वो भी तो एक टॉक्सिक और बहुत ही बेहूदी चीज है। तो हम ये क्यों बोले हुँ। कि नहीं वो बेटर है बजाय ये होने के? Why can't हुँ। we expect people to be reasonable, females हुँ। as well as men? Why it या। has to be like, नहीं लड़कियां तो ऐसे ही करेंगी, लड़कों को ऐसे हो जाना चाहिए, और टेक डिफाइन अवे ये ले करके। लो कि भैया निस्तो नाबूद कर दो। अरे को लड़की है, फेमिनिन एनर्जी, इट हैज टू बी चेरिश्ड आल्सो, इट हैज टू बी टेकन हुँ। केयर ऑफ आल्सो, ठीक या। है। बट देन शी कैन नॉट बी ट्रीटेड लाइक ए 2 year old आल्सो, है ना। तो देयर मस्ट बी ट्रू। समथिंग एल्स आल्सो। तो व्हाई हुँ। नॉट द ईच कपल, तभी केमिस्ट्री कहते हैं, ये द कपल हैज टू डिसाइड। व्हाई शुड वी सिट हियर इन पॉडकास्ट एंड डिसाइड फॉर अदर्स या। कि ये ठीक है या ये ठीक है? देयर आर हुँ। ऑलवेज 10,000 पॉसिबिलिटीज जो ठीक है। वो हस्बैंड वाइफ को हुँ। आपस में क्लिक करना है कि भाई देख, ये नॉन नेगोशिएबल्स हैं, ये नेगोशिएबल हैं, यहाँ तुम्हारी चलेगी, यहाँ मेरी, यहाँ दोनों की, यहाँ सही चीज की, हाँ। यहाँ सर्कमस्टांसेस के बेस्ड पे, यहाँ मूड के बेस्ड पे। आज इस चीज पे ना है पर कल हाँ है, पर परसों फिर ना हो सकता है। आज हुँ। गर्मी है, कल सर्दी है, कल ऐसे है, कल वैसे है, कल ये है, ठीक है। तो देर वी शुड बी अलाइव टू ईच अदर्स फीलिंग्स। पर इसमें एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, अगर डम पार्टनर है, DUMB, चाहे वो महिला हो चाहे पति हो, तो लाइफ हुँ। बर्बाद है। हुँ। 2 डम की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा है, वो कहीं भी जाके खुश हैं, क्योंकि फूल्स हुँ। पैराडाइज ही बोला जाता है। वो यहाँ पे गोलगप्पे खा रहे हैं, वो बूढ़ी के बाल खा रहे हैं, कभी पहाड़ पे लटके पड़े हैं, वो हुँ। अलग है, वो भी ऐसे होते हैं, पर 10% होते हैं। पर नॉर्मली हुँ। मिसमैच होता है। लड़का थोड़ा कई बार इंटेलिजेंट होगा, लड़की कम, या हुँ। लड़की ज्यादा होगी, लड़का ही ऐसा होगा। लड़के ऐसे मिल जाते हैं, आज बुआ जी के वहां फंक्शन है, आज मामा जी के मुंडन सेरेमनी है उनके बच्चे की, आज उनकी, आज वहां जाना है, आज हुँ। सुबह वहां जाना है, आज वो आ रहे हैं, आज ये जा रहे हैं। और लड़की पागल हो जाएगी कि यार ये क्या, मतलब कौन से रिश्तेदारी में शादी होगी, पता नहीं क्या करेंगे हुँ। अब ये लोग, यही काम करते रहते हैं, यहाँ पैरी पौना, वहां पैरी पौना। तो यू हैव हुँ। टू
first of all, only thing is interact and see the intellectual compatibility, अकल की compatibility. It does make a difference, निधि नंबर कितने आए थे और चाहते क्या है. या जो लड़की बोले स्ट्रीट मुझे घूमना स्मार्ट। पसंद है, जो लड़की बोले मुझे घूमना पसंद है, खुद बोले, जिसको पसंद ही पहली घूमना है, फिर उससे आप पूछो कि कहाँ घूमी हो, तो कोई बाहर के देश नहीं घूमी, कहीं नहीं, बस उसे घूमना पसंद है. और वो जगह भी नहीं बता सकती, ना उसे कल्चर का पता, ना खाने का पता, ना या कुछ नहीं. वो सबसे सरदर्द करेगी. तो कुछ सवाल हैं, इसी तरह लड़के के लिए भी कुछ सवाल होते हैं कि भाई घूमना पसंद है तो सबको होता है थोड़ा बहुत, पर अगर आपको पसंद पसंद में सबसे पहले आप घूमना, और फिर ये बोलेंगी बाद में मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मुझे घूमना पसंद है, फिर पापा ने क्यों नहीं घुमाया कहीं पे बिल्कुल, है. खुद भी क्यों पापा नहीं ने घूमी? बोला शादी के बाद, पापा ने बोला शादी के बाद घूम लेना. तो हाँ। पर मुझे घूमना पसंद है, पर मैं घूमी नहीं हूँ, पर तू घुमाएगा. और हर 15 दिन हम कहीं जाएंगे, वो कहेंगे यार बॉस से छुट्टी नहीं मिलती. नहीं, सैटरडे हाँ। संडे चले जाएंगे, वीकेंड गेट अवे फ्रॉम हियर. तो फ्राइडे तक रात तक नौकरी करो, फिर रात को कहीं निकलो, और फिर शनिवार एतवार बाहर धक्के खाओ, और फिर मंडे को नौकरी पे चढ़ जाओ. ऐसे लड़के बहुत लड़कों के साथ हो रहा है. ये तो एक एग्जाम्पल दे, ठीक है. हाँ तो जी। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू प्ले आउट. प्लीज टॉक टू ईच अदर बिफोर मैरिज एंड सी. ये सिर्फ सुंदरता पे मत जाओ. बहुत लड़के ना सिर्फ सुंदरता पे चलाते हैं, तो भाई सुंदरता पे चले गए तो फिर याद रखना कि बाकी फिर वो उसका प्राइस है विच यू हैव टू पे. और वो तो खत्म हो एंजॉय जाएगी दैट. ना बहुत जल्दी, वो तो हाँ, वो कब तो बदल जाओ आप। राजेश खन्ना ने बोला, एक पिक्चर है, कौन सी पुरानी पिक्चर थी, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा. हाँ। ठीक है. वो तो है ना, गाना था वो, तो ऑब्वियसली पहले तो ही बोल के होगा चला गया. या। हाँ. हाँ तो पर जी। उस टाइप तो अच्छा सर। चाहिए ना. हाँ। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन। ये ना एक ये आजकल ना काफी कोट्स वायरल हो रहे हैं ऐसे करके, एक फिलोसफर ने ही बोला था, तो ये बड़ा वायरल हो रहा है कि दो इंटेलिजेंट लोग ना साथ में नहीं रह सकते। जैसे भी हम बात कर रहे थे कि लड़की का या लड़के का भी, दोनों का स्मार्ट होना थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? डम नहीं हो सकते हो आप। तो ये आजकल बहुत चल रहा है कि ना किसी भी एक पार्टनर को ना थोड़ा सा डम होना चाहिए, तभी रिलेशनशिप वर्क करते हैं, स्पेशली मैरिजेस। तो इस पे क्योंकि ये वो ऐसे बोलते ये हैं। ये जो डम वाले लोग हैं, उनने स्कीम निकाली हुई है. ये तो उनका काम कैसे चलेगा. आप समझो ना. उनने स्कीम या। निकाल दी ना ये वाली, कि भाई हाँ एक को हाँ। तो डम होना चाहिए. ये हाँ। इंटेलिजेंट आदमियों ने नहीं पेपर लीक किया, ये डम लोगों ने पेपर किया. भाई डम होना चाहिए, डम में अपनी खुशी है. से डम हाँ। में क्या है ना, ये ऐसे करके या कुछ करके, या बोलो आप, तू किसी का ऐसे मुंह में डाल के, पति आ गया घर में, रोटी खाओगे जी, रोटी डाल दीजिए, रोटी ला दीजिए, रोटी खाओगे, खा ली रोटी, हाँ जी. बस अब क्या है, हम्म। ना दफ्तर हम्म। डिस्कस कर सकते, ना इन्वेस्टमेंट, ना पैसा, ना कुछ भी. कुछ भी नहीं। हाँ जी, ठीक है. और उसके बाद फिर अपने कोने में चली गई. प्लीज कॉल मी हम्म। व्हेन यू वांट सेक्स. खाना हैज बीन सर्व टू यू. नेक्स्ट सर्विंग के लिए बता देना. बाकी अरे कोई कंपेनियनशिप है क्या. सबसे नहीं है। मूर्खता वाली चीज है. मैं ये कह हम्म। रहा हूँ कि डम होना चाहिए शादी में, तो पति भी डम होना चाहिए. दो डम लोग शादी कर लो, दो इंटेलिजेंट कर लो. बोलो नहीं, दो इंटेलिजेंट रह नहीं पाएंगे, ठीक है, थोड़े आर्गुमेंट्स होंगे, बिकॉज हाँ, बोथ ऑफ देम विल ब्रिंग समथिंग टू द टेबल. But then, ओपिनियनेटेड होंगे दोनों। if they are genuinely intelligent, which sometimes people are not, so if they're genuinely intelligent, they'll see through that, यार. Why you want a yes man or a yes woman? हर चीज में yes 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 कर रही है. एग्जैक्टली। Let the discussion happen. Let the better idea prevail. हम्म। Let something. I think ये सबसे बड़ी गधापंती यही है कि आप, कोई सिस्टम होना जो हमारे पास है थोड़ा बहुत, कि आप 100 में से 69 है, ये लड़का 67 से 73 के बीच में इससे शादी कर लो. बिल्कुल एकदम नाप हम्म। तोल के तो नहीं होगा, लेकिन अगर लड़की 55 पे है और लड़का 91 पे है, वो भी कैसे चलेगी शादी. लड़का लोनली हम्म। हो जाएगा, फिर वो किसी और से या शादी करता रहेगा, तभी तीन तो तीन एक्स्ट्रा शादियां मैरिटल करेगा. अफेयर्स हो रहे हैं या। हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सेक्स के लिए नहीं हो रहे हैं कि मेरे को करना है, हम्म। वो तो उसका फॉलो आउट होता होगा. वो इसलिए या भी हो रहे हैं कि कंपैटिबिलिटी, मेंटल कंपैटिबिलिटी, है ही नहीं। इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी की ये बात ही नहीं कर पाते ना, बात ही नहीं कर हाँ, पाते. कॉन्वर्जेशन ही उसको नहीं हो पा रही। एक को बात करनी है, कपड़े लेने हैं, घूमी घूमी करनी है, रिश्तेदारी से मिलो. एक कह रहा है हम्म। भाई लेट्स टॉक अबाउट आर फैमिली, आर फ्यूचर, आर ग्रोथ, माई ग्रोथ, योर ग्रोथ. हम्म। तो हर तरह की शेप साइज में हैं शादियां. हम्म। या ओके।
ठीक है सर। तो थैंक यू सो मच क्लैरिटी देने के लिए एंड आई होप ऑडियंस को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना, हाइप कर देना एंड थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस एंड मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच सर।